तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज सेशन नंबर 3 ऑफ द रिस्क एक्सप्लोर प्रोग्राम। अभी तक हम लोगों ने पहले सेशन में एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया था ऑन क्रिकेट डेटा एंड देन स्टॉक मार्केट डेटा। कोई मॉडल बिल्ड नहीं किया था हमने सेशन 1 में। सेशन 2 में हम लोगों ने एक पहला मॉडल अपना बिल्ड किया था विच वाज अ प्रिडिक्शन एज वेल एज फोरकास्टिंग मॉडल ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। आज अपने बेसिकली पहली बारी रिस्क को इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज प्रोग्राम का नाम ही क्या है, रिस्क एक्सप्लोर। राइट, तो रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करते हैं, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस सेशन, टुडे सेशन। नाउ रिस्क एक्सप्लोर जो है ना, मतलब जो रिस्क है, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। तो उस केस में हम लोग सभी तरह के रिस्क एक सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरीली टुडे आई विल बी फोकसिंग ऑन क्रेडिट रिस्क बिकॉज बैंक का मेन काम क्या है, लोन देना। एंड वो लोन्स पे डिफॉल्ट हो सकते हैं, उसके कारण बैंक्स को लॉसेस होंगे। वो लॉसेस को कैसे हमें क्वांटिफाई करना है, दैट इज द फोकस ऑफ टुडे सेशन। राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रिस्क लॉसेस या क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। तो अगर कल को आप एफआरएम करते हो, बाय द वे हमारा भी एफआरएम का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 29 ऑफ सितंबर। तो अगर आप एफआरएम स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विद अस। एफआरएम में जब आप जाओगे तो ऑब्वियसली पार्ट 1 इज जेनरिक, बट पार्ट 1 में ही रिस्क को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसमें एक काफी प्रोमिनेंट रिस्क है आपका क्रेडिट रिस्क, वही अपने आज देखने वाले हैं। नाउ क्रेडिट रिस्क थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी है, तो उसको एक्साइटिंग करने के लिए आई हैव टेकन, ठीक है, वेरी रियल डेटा सेट, वेरी रियल डेटा सेट्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। नाउ बेसिकली इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर एक तो हम जो क्रेडिट रिस्क के पैरामीटर्स होते हैं उसको कैलिब्रेट करना सीखेंगे एंड देन क्रेडिट लॉसेस को सिमुलेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। क्रेडिट रिस्क पैरामीटर्स क्या होते हैं? बेसिकली क्रेडिट रिस्क के 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई पहली बार ज्वाइन कर रहा है उसको भी समझ में आएगा। वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। सेकेंड इज लॉस गिवन डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट। एंड थर्ड इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। कल को डिफॉल्ट होगा कि नहीं, इज दैट अ सर्टेन इवेंट और इट्स एन अनसर्टेन इवेंट, इट्स एन अनसर्टेन इवेंट, इट्स अ रैंडम इवेंट। डिफॉल्ट होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो। तो उसके लिए हमारा एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होता है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। कल को अगर डिफॉल्ट हुआ तो क्या पूरा पैसा डूबेगा? नहीं, कुछ पैसा रिकवर भी होगा। तो सपोज 40% आपका रिकवर होगा, 60% आपका डूब गया, दैट इज कॉल्ड लॉस गिवन डिफॉल्ट। एंड कल को जब डिफॉल्ट होगा तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितने पे नुकसान होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। हर किसी को ये सिंपल टर्म समझ में आनी चाहिए कि क्रेडिट रिस्क लॉसेस को अगर अपने को मॉडल करना है तो उस केस में 3 पैरामीटर्स होते हैं क्रेडिट रिस्क लॉसेस के। वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, सेकंड इज लॉस गिवन डिफॉल्ट, थर्ड इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट होने का चांस। राइट। लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या है कि जब डिफॉल्ट होगा तो कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा थ्रू कोलैटरल या थ्रू अदर सिक्योरिटीज या थ्रू सेल ऑफ सम एसेट्स। तो उस केस में जो पैसा रिकवर नहीं हुआ वो आपका लॉस है, दैट इज लॉस गिवन डिफॉल्ट। एंड देन वी हैव एक्सपोजर कि कल को जब डिफॉल्ट होगा तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, दैट इज योर एक्सपोजर। आपका लॉस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। आपका लॉस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। तो सबसे पहले अपने को ये पैरामीटर्स कैलिब्रेट करने हैं कि क्या पीडी है, क्या एलजीडी है, क्या ईएडी है। एंड देन अपने को इन तीनों को कंबाइन करके लॉसेस को सिमुलेट करना है। एक बारी मेरे पास लॉसेस का आउटकम आ गया तो मैं उसके बाद अपना रिस्क नंबर क्वांटिफाई कर सकता हूं। इफ यू रिमेंबर ऑन डे 1 वी टॉक्ड अबाउट वैल्यू एट रिस्क। तो मैं क्रेडिट रिस्क के लिए भी वैल्यू एट रिस्क कंप्यूट कर सकता हूं इफ आई हैव द लॉसेस का आउटकम। राइट, तो पहले पैरामीटर्स को हम लोग कैलिब्रेट करेंगे एंड देन लॉसेस को सिमुलेट करेंगे। पैरामीटर्स को कैलिब्रेट करेंगे, लॉसेस को सिमुलेट करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। राइट, इमेजिन करो एक बैंक ने लोन दे रखा है 4 कंपनीज को। ठीक है, वो 4 कंपनीज कौन सी हैं? टीवीएस मोटर्स,
अदानी, सीक्वेंट साइंटिफिक, वोडाफोन आइडिया। राइट, हम सबको पता है इन चारों में से सबसे रिस्की कंपनी कौन सी है? चारों में से सबसे रिस्की कंपनी कौन सी है? ठीक है, सब लोग वोडाफोन आइडिया बोल रहे हैं बेस्ड ऑन गट फीलिंग, बट अपने बात किए थे एज अ स्टैटिस्टिशियन हम कभी भी बायस्ड होके आंसर नहीं देंगे, हम लोग डेटा से चेक करेंगे। तो आज मैं आपको डेटा से दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा रिस्की है, और आपका आंसर करेक्ट है, डोंट वरी। वोडाफोन आइडिया सबसे ज्यादा रिस्की है, बट वो अपने डेटा से वैलिडेट करेंगे। राइट। और इनफैक्ट मैंने जो अपना टूल बनाया है उसमें किसी भी कंपनी के लिए आई कैन चूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा। यहाँ पे कोई भी कंपनी के लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा चूज कर सकता हूँ, एंड उसके लिए अपने लॉसेस को जो है मॉडल कर सकते हैं। वो मैं एंड में आपको दिखाऊंगा डायनेमिकली। बट अभी के लिए अपने चार कंपनीज को लेके चल रहे हैं। जो शीट मैंने आपको दिया है, टीवीएस, अदानी, सीक्वेंट, वोडाफोन। मेरे को क्या डेटा पॉइंट्स चाहिए? मेरे को बेसिकली हर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टीवीएस मोटर लिया है, तो सपोज मैं अदानी लेता हूँ, तो मैं अदानी का ले रहा हूँ, अदानी एंटरप्राइज। आई एम रिफ्रेशिंग द डेटा। तो ये डेटा आपका रियल टाइम बेसिस पे रिफ्रेश हो रहा है। मेरे को इस डेटा में, ठीक है, आई हैव केप्ट द एग्जांपल सिंपल। मेरे को तीन डेटा पॉइंट्स चाहिए। क्या क्या? एक तो मेरे को चाहिए कि डेट कितना है, अलग अलग पीरियड्स में डेट कितना रहा है इस कंपनी का। सो टोटल डेट, उसके अलावा टोटल एसेट्स, उसके अलावा कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। दीज आर द ओनली थ्री डेटा पॉइंट्स आई एम टेकिंग। ऑब्वियसली एसेट्स में मैं वो एसेट्स लेके चल रहा हूं जिसको बेच के, ठीक है, आप कुछ रिकवरीज कर सकते हो। ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग गुडविल एंड ऑल। तो अपने ज्यादा कंप्लेक्सिटी में नहीं जा रहे। जो कंप्लेक्सिटी वाला पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ क्रेडिट एनालिसिस, उसमें अभी अपने ज्यादा नहीं जा रहे। अपने सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि कोई भी कंपनी का अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई नीड थ्री डेटा पॉइंट्स कि अलग अलग टाइम पीरियड पे, जैसे अपने को डेटा यहाँ पे एनुअली मिल रहा है, टोटल डेट कितना रहा है, टोटल एसेट्स कितने रहे हैं, एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कितनी है। राइट। नाउ मुझे सिंपल इंट्यूशन से बताओ, डिफॉल्ट कब होता है? डिफॉल्ट कब होता है? जब एसेट का वैल्यू डेट के ऊपर होता है, या जब एसेट का वैल्यू डेट के नीचे होता है? डिफॉल्ट कब होता है? जब एसेट का वैल्यू डेट के ऊपर होता है, या एसेट का वैल्यू डेट के नीचे होता है? ऑब्वियसली जब एसेट का वैल्यू गोज बिलो द डेट। जब एसेट का वैल्यू गोज बिलो द डेट, उस केस में आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अपने को एसेट की वैल्यूज को सिमुलेट करना है। मेरे पास हिस्टोरिकल वैल्यूज तो है, फ्यूचर में एसेट की वैल्यूज क्या होंगी, डू आई नो दैट? फ्यूचर में एसेट की वैल्यूज क्या होंगी, डू आई नो दैट? आई डोंट नो दैट। तो मैं एसेट की वैल्यूज को सिमुलेट करूंगा। सिमुलेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल इन फाइनेंस। फाइनेंस ये नहीं बोलता कि कोई चीज अनसर्टेन है तो उसको छोड़ दो अपने हाल पे। वो बोलता है उसको मॉडल करो, उसको प्रिडिक्ट करो, उसको फोरकास्ट करो, उसको सिमुलेट करो। तो अब मैं एसेट की वैल्यूज को सिमुलेट करने वाला हूं। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आज मेरा एसेट का वैल्यू है 100। कल के दिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं रिटर्न 10%, कि मेरा एसेट जो है वो 10% से ग्रो करेगा। तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आज एसेट का वैल्यू है 100। सपोज मैं मॉडल कर रहा हूं कि मेरा रिटर्न्स 10% होगा। तो कोई मुझे बताएगा एसेट का वैल्यू कितना होगा कल के दिन? 110। सिंपल। 100 इंटू 1 प्लस रिटर्न्स, 100 इंटू 1 प्लस रिटर्न्स विच इज 110। सिमुलेशन का मतलब है आर्टिफिशियली वैल्यूज को जनरेट करना। जैसे आपने कभी देखा होगा, गूगल पे आप टाइप करोगे तो आपको वेदर का सिमुलेशन मिलेगा कि इतना चांस है ये होने का, इतना चांस है रेन होने का, इतना चांस है सनी डे होने का। तो दैट इज सिमुलेशन ओनली। हम लोग सिमुलेट कर रहे हैं, आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है। राइट। तो वी आर आर्टिफिशियली जनरेटिंग द फ्यूचर आउटकम्स बेसिकली। तो यहां पर मेरे पास जो एसेट वैल्यूज है, सबसे पहले मैं वो एसेट वैल्यूज से रिटर्न्स निकाल रहा हूं। रिटर्न्स निकाल सकता हूं। एसेट वैल्यूज से रिटर्न्स कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल मार्च 2005 में आपका वैल्यू है 857। मार्च 2006 में इट इज 1146। क्या रिटर्न्स निकाल सकते हो आप सब लोग? क्या आप लोग रिटर्न्स निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है। रिटर्न्स कैसे निकालते हैं अपने? इक्वल टू दिस एसेट का वैल्यू माइनस दिस एसेट का वैल्यू डिवाइड बाय दिस। मतलब कहां से कहां पहुंच गए? 1146 माइनस 857 डिवाइड बाय 857। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 33.75%। राइट। तो
मेरे पास यहाँ पे रिटर्न्स आ गए। कभी भी अपने एसेट की वैल्यूज के साथ काम नहीं करते डायरेक्टली फॉर मॉडल, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा रिटर्न्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टॉक के प्राइजेस का कोई मतलब नहीं है वो महंगा है कि सस्ता, स्टॉक के रिटर्न से आपको मतलब है, बिकॉज जितना भी पैसा डालोगे उस पर आप रिटर्न्स कमाओगे, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे अपने रिटर्न्स जो है उसको मैंने कंप्यूट कर लिया, हिस्टोरिकल रिटर्न्स। नाउ फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बोला था कि स्टॉक के रिटर्न्स या ऑन द सेम लाइंस एसेट के रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को याद है? एसेट के रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तुषार का क्वेश्चन आया है कि रिटर्न्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन करो। अगर आपका एसेट का वैल्यू 100 से 120 हो जाता है तुषार, तो रिटर्न्स कितने होंगे? इट इज 120 माइनस 100, द होल डिवाइड बाय 100 ना, 20%, सिंपल। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। तो 20% तो अपने रिटर्न्स निकाल रहे हैं। नाउ मैं फर्स्ट क्लास में बोला था कि एसेट के रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एसेट के रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द एजम्पशन आई एम टेकिंग। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स थे, किसी को याद है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स थे, कौन कौन से? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर किसी को याद नहीं है तो मैं आपको विजुअली दिखा रहा हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। एक बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व मैं बोल रहा हूं, मेरे जो रिटर्न्स आएंगे ना वो एक बेल शेप्ड कर्व फॉलो कर रहे हैं। उसका एक एवरेज है विच इज अराउंड द सेंटर। बहुत सारा फ्रीक्वेंसी आपको एवरेज के पास मिलेगा, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न्स एवरेज के आसपास होंगे। बहुत कम रिटर्न्स, बहुत कम केसेस होंगे बहुत हाई रिटर्न्स के, बहुत कम केसेस होंगे बहुत लो रिटर्न्स के। तो रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बारी 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 आपको रिटर्न्स एवरेज के आसपास मिलेंगे। बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे जहां पे रिटर्न्स बहुत हाई होंगे, एंड बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे जहां रिटर्न्स बहुत लो होंगे। दैट इज द मीनिंग सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अपने यहाँ पे एवरेज निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं एवरेज ऑफ दिस रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज माई मीन। तो कैसे निकाल रहा हूं? एवरेज। उसके अलावा आई कैन डू स्टैंडर्ड डेविएशन, STDEVS। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में, ठीक है, 4 पॉइंट समरी या 5 पॉइंट समरी किया था, वहां पे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था। तो ये मीन 25% का मतलब क्या है? टीवीएस मोटर्स के जो एसेट्स ग्रो किए हैं वो 25% के हिसाब से ग्रो किए हैं, बट एसेट्स का वैल्यू फ्लक्चुएट भी कर रहा है, कभी ग्रोथ हुआ है कभी डी ग्रोथ हुआ है, तो उसके आसपास जो फ्लक्चुएशन है वो कितना है? 46%। On an average fluctuation is 46%, right, which is pretty high but it's visible in the data। तो आपका मीन आ गया, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 25 एंड 46। मैंने यहां पे विजुअली वही मीन लिया है, 25 46, मैंने परसेंटेज में नहीं लिया, 25 एंड 46। अब मैं बोल रहा हूं बेसिकली माई रिटर्न्स, एसेट रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका मीन क्या है? 25, उसका एचडी क्या है? 46। आप विजुअली ऐसा सोच सकते हो कि आपका यहां पे एवरेज किसके आसपास है? 25 के, बट फ्लक्चुएशंस भी है ना, आपको दिख रहा है पूरा स्प्रेड आउट है, रिटर्न्स तो स्प्रेड आउट है। तो वो जो एवरेज फ्लक्चुएशन है वो कितना है? 46। वाई एक्सिस पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे क्या है? रिटर्न्स। मैं बोल रहा हूं आपका एवरेज रिटर्न इज अराउंड 25। यहां आपको दिख रहा होगा जीरो के बाद 25 के आसपास आपका एवरेज है, राइट। और जो एवरेज फ्लक्चुएशन है दैट इज अराउंड 46। ओके, मुझे करना क्या है? मुझे इस पूरे कर्व में से रिटर्न्स को सिमुलेट करना है। मुझे इस पूरे कर्व में से रिटर्न्स को सिमुलेट करना है। सिमुलेट करने का मतलब क्या है? आप सब लोगों ने कभी ना कभी लूडो खेला होगा। लूडो में अपने डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? लूडो में जब अपने डाइस थ्रो करते हैं क्या क्या आउटकम आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो उसका स्पेस क्या है? 1 to 6, उसी में से अपना कोई वैल्यू रैंडमली ड्रॉ होके आता है। उसी तरह से मेरा रिटर्न्स का स्पेस इज दिस, मेरा रिटर्न्स का स्पेस इज दिस। मुझे उसमें से रैंडमली वैल्यूज को ड्रॉ करना है, मुझे उसमें से रैंडमली वैल्यूज को ड्रॉ करना है। तो अगर मैं F9 प्रेस करूंगा तो आप विजुअली देखना, आपको दिख रहा है रैंडमली आप वैल्यूज को ड्रॉ कर रहे हो, आप रैंडमली वैल्यूज को ड्रॉ कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं? रैंडमली वैल्यूज को ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास एक स्पेस है, उस स्पेस में से जैसे आप लूडो में डाइस को थ्रो करते हो तो रैंडमली आपका वैल्यू आता है बिटवीन 1 to 6, वैसी मैं रैंडमली रिटर्न्स को सिमुलेट कर रहा हूं। रैंडमली रिटर्न्स को सिमुलेट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा चाहिए, वो मैंने डेटा लिया। उसमें मैंने क्या क्या डेटा पॉइंट्स लिए? मैंने एसेट्स का वैल्यू लिया, डेट का वैल्यू लिया,
और कंटिंजेंट लायबिलिटीज लिया। उसके बाद मैंने एसेट से एसेट रिटर्न्स निकाले। वो रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। उसके दो पैरामीटर्स हैं, मीन एंड एसडी। उसके दो पैरामीटर्स हैं, मीन एंड एसडी। ठीक है, तो मेरा रिटर्न्स इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। अब यहां पे वाई एक्सिस पे एक तरह से आपका प्रोबेबिलिटीज है। वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोबेबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल, मीन के आसपास कितना प्रोबेबिलिटी होगा बताओ प्लीज। मीन के आसपास कितना प्रोबेबिलिटी होगा, इंट्यूटिवली बताओ। एवरेज के आसपास कितना प्रोबेबिलिटी दिख रहा है? अराउंड 50% क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपको दिखेगा। अराउंड 50% एरिया पे अपना एवरेज आएगा, राइट। तो 50% के अगेंस्ट मेरा मीन कितना है, 25। मतलब 25 मेरा वैल्यू है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा प्रोबेबिलिटी जो है अराउंड 50% है। तो इस एरिया में अगर मैं प्रोबेबिलिटीज को रैंडमली ड्रॉ कर लूं, प्रोबेबिलिटीज को रैंडमली ड्रॉ कर लूं, तो मुझे बताओ, अगर मैं 50% प्रोबेबिलिटी रैंडमली ड्रॉ करता हूं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 25 आएगा। अगर मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूं से 73%, तो मुझे बताओ मेरा वैल्यू क्या आएगा, 25 आएगा या उससे ऊपर आएगा? 25 आएगा या उससे ऊपर आएगा? मैं रैंडमली प्रोबेबिलिटीज को ड्रॉ कर रहा हूं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देख रहा हूं। ऊपर आएगा, मुझे विजुअली दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो मीन था 25, उस पे मेरा एरिया 50% था। यहां मेरा एरिया 50% के ऊपर गया, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगा, 25 के ऊपर। विजुअली देखो, मैथमेटिकली जाने का जरूरत ही नहीं है। आप बताओ 25 के ऊपर। आप बताओ मेरा वैल्यू 25 के ऊपर या 25 के नीचे? 25 के ऊपर या 25 के नीचे? मेरा एरिया कितना आया, 12%। मेरा एरिया कितना आया, 12%। मैं 12% सिमुलेट कर रहा हूं, डाइस को थ्रो कर रहा हूं, एरिया आया 12%। कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू कितना हुआ, दैट इज विजिबल ओवर हियर, इट इज लेस देन 25। तो दिस इज सिमुलेशन। सिमुलेशन का सिंपल मतलब है कि अपने एक तरह से गेम खेल रहे हैं, अपने एरिया को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं कि एरिया प्रोबेबिलिटी कितने से कितने में आ सकता है, 0 to 100%। प्रोबेबिलिटी 0 to 100% कुछ भी आ सकता है। जो भी प्रोबेबिलिटी आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू दे दो। जो भी प्रोबेबिलिटी आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू दे दो। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। जो भी प्रोबेबिलिटी आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू दे दो। वापिस से बोल रहा हूं, अगर मेरा प्रोबेबिलिटी 50% आया तो मेरा वैल्यू क्या देगा मॉडल? वैल्यू क्या देगा मॉडल, विजुअली देख के बताओ। अगर प्रोबेबिलिटी 50% आया तो वैल्यू देगा 25। अगर प्रोबेबिलिटी 80% आया तो वैल्यू ग्रेटर देन 25 देगा। अगर प्रोबेबिलिटी 20% आया तो वैल्यू लेस देन 25 देगा, राइट। तो मुझे इस तरह से क्या करना है, अपने रिटर्न्स को सिमुलेट करना है। तो वो मैं कैसे करता हूं, एक्सेल में उसके लिए एक सिंपल फंक्शन होता है। दैट फंक्शन एक बार देखना है यहां पे, इक्वल टू, आई एम राइटिंग इट डाउन, नॉर्म डॉट आई एन वी इनवर्स। मुझे प्रोबेबिलिटी देना है रैंडमली, प्रोबेबिलिटी देना है रैंडमली। मुझे मीन देना है कि मेरा मीन क्या है। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन देना है, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। वो क्या करेगा, वो रैंडमली पहले तो प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ करेगा। जैसे यहां पे अगर मैं रैंड फंक्शन लिखता हूं, तो रैंड फंक्शन आपको रैंडमली वैल्यूज देता है बिटवीन 0 to 100%, राइट। बिकॉज प्रोबेबिलिटी किससे कहां तक लाई करती है, 0 to 1। तो आपको वो रैंडमली वैल्यू दे रहा है बिटवीन 0 to 100%। अब अगर मेरा रैंडमली प्रोबेबिलिटी आया 30%, अगर मेरा प्रोबेबिलिटी आया 30%, तो मुझे यहां पे देख के बताओ 30% पे क्या वैल्यू देना चाहिए था इसको, लेस देन 25 या ग्रेटर देन 25? लेस देन 25। लेस देन 25 देना चाहिए ना, तो वो दे रहा है आपको यहाँ पे। लेस देन 25 देना चाहिए, वो आपको दे रहा है यहाँ पे। दिस इज व्हाट द फंक्शन इज डूइंग, राइट। मैं वापिस से करता हूं F9। सपोज यहां पे आई एम रेफरिंग टू दिस। मैं वापिस से करता हूं F9। तो यहां पर मेरा प्रोबेबिलिटी अब उसने क्या दिया, 96%। अगर वो 96% प्रोबेबिलिटी दे रहा है तो मेरा मोर देन 25 आना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर फ्लक्चुएशन इतना बड़ा है, 46%, तो आसपास घूम रहा है मीन के, तो वो 106% का रिटर्न दे रहा है। 106% का रिटर्न। तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है, सबसे मैंने सिंपल बोला, इक्वल टू रैंड। रैंड फंक्शन गिव्स यू द वैल्यू रैंडमली बिटवीन 0 to 1। और फिर मैंने क्या बोला, नॉर्म आई एन वी, मुझे रैंडमली वैल्यू देना है, मेरे को मीन देना है। अदरवाइज वो शेप नहीं समझ पाएगा ना कि किस शेप में से सिमुलेट करना है। जब मैं आपको बोलता हूं कि डाइस को थ्रो करो, तो आपको आउटकम दे देगा, बट आउटकम को 1 to 6 तभी दे पाएगा ना अगर उसको पता है कि हाँ, डाइस का जो रेंज होता है वो 1 to 6 होता है।
उसी तरह से मेरे को अपने रिटर्न्स का रेंज देना पड़ेगा ना, तो वो रेंज दे रहा हूं मैं कि मेरे रिटर्न्स में मीन इतना है, एसडी इतना है, चल मुझे रैंडमली रिटर्न्स को सिमुलेट करके दे, चल मुझे रैंडमली रिटर्न्स को सिमुलेट करके दे। अब मैंने अगर रिटर्न्स को लिया -37%, तो ऑब्वियसली 25 के नीचे है, इसका मतलब एरिया क्या रहा होगा, एरिया 50% के नीचे होगा। तो आप जैसे मर्जी उसको सोच सकते हो। मैं F9 प्रेस कर रहा हूं, अब मेरा एरिया जो आ रहा है वो 98% आ रहा है। विजुअली सोचो, 98% एरिया, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो मोर देन 25 आएगा। वो कितना आ रहा है, अराउंड 122%। 25% से ज्यादा आ रहा है, 122%। राइट। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल जिससे आप सिम्युलेट कर सकते हो अपने एसेट रिटर्न्स को, कि रिटर्न्स क्या होने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट नो रिटर्न्स क्या होंगे फ्यूचर में। बट दैट डजंट मीन कि मैं उसको कुछ मॉडल ही नहीं करूंगा और चुपचाप बैठ जाऊंगा। फाइनेंस इज ऑल अबाउट रिस्क क्वांटिफिकेशन एंड देन रिस्क मैनेजिंग। पहले क्वांटिफाई करो रिस्क को और फिर उसको मैनेज करो। तो यहां मैं क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे, वापस से रिपीट कर रहा हूं। मैंने सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा लिया, उसमें 3 डेटा पॉइंट लिए, एसेट्स का वैल्यू, डेट का वैल्यू, कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसके बाद एसेट्स को मैं रिटर्न्स में कन्वर्ट किया और मैंने ऐसा एज्यूम किया कि रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके 2 पैरामीटर्स है, मीन एंड एसडी। पैरामीटर्स मतलब क्या, एक पर्सन की पहचान। मेरी पहचान क्या है, मेरा नाम करण है, मेरी एज इतनी है, मेरा पहचान है ना वो। उसी तरह से पैरामीटर्स क्या है, वो रिटर्न्स की पहचान, उस डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान, उसके शेप की पहचान। तो उसका मीन 25 है, एसडी 46% है। जिसका शेप कैसा आएगा, लाइक दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रैंडमली, बिकॉज एरिया 0 से लेकर 100% तक जा सकता है, तो मैं रैंडमली एरिया को सिम्युलेट कर रहा हूं, रैंडमली एरिया को सिम्युलेट कर रहा हूं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वो मुझे रिटर्न्स का वैल्यू दे रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वो मुझे रिटर्न्स का वैल्यू दे रहा है। अगर मेरा एसेट का वैल्यू 100 है और मेरा रिटर्न्स 122% होने वाला है, तो एसेट का वैल्यू कितना होगा बताओ प्लीज। अगर मेरा एसेट का वैल्यू आज 100 है और मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक साल में 122%, तो उस केस में एक साल बाद एसेट का वैल्यू कितना होगा। एक्सीलेंट, 222, सबने करेक्ट आंसर दिया। 122 का तो रिटर्न है, तो 222 ना। तो सिंपल यहां मैं क्या बोलूंगा, मेरा आज के दिन जीरो पे एसेट का वैल्यू कितना है, इतना, इतना मेरा एसेट का वैल्यू है। यू ऑल एग्री, आज के दिन एसेट का वैल्यू इतना है। कल मेरा एसेट का वैल्यू क्या हो सकता है, इट विल बी दिस इनटू, आप सब लोगों ने भी अंदर में यही किया, 1 प्लस रिटर्न्स, यही किया ना आपने। 1 प्लस रिटर्न्स मतलब क्या, 1 प्लस 122%, तो आप लोगों ने सबने क्या दिया, 222%। इंटू 100 तो क्या आया, 222। यही तो किया आप लोगों ने भी, तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं। सिंपल, आज मेरा एसेट का वैल्यू क्या है, इंटू 1 प्लस रिटर्न्स, इंटू 1 प्लस रिटर्न्स। और ये मेरे को 1000 बारी सिमुलेट करना है। मैं डाइस जितनी मर्जी बारी थ्रो कर सकता हूं ना, तो मैं ये 1000 बारी सिमुलेट करूंगा। उसके लिए मुझे 1000 रैंडम नंबर चाहिए, तो आई विल यूज द फंक्शन रैंड एरे 1000। रैंड एरे मतलब मैं बोल रहा हूं कि रैंडमली 1000 बारी रैंडम नंबर जनरेट करके दो, एंड देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली रिटर्न्स मिल रहा है थ्रू दिस फंक्शन। 1 प्लस रिटर्न्स से मैं अपने एसेट्स को ग्रो कर रहा हूं। राइट, एंटर। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे एसेट की वैल्यूज मिल गई कि एसेट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। मुझे एसेट की वैल्यूज मिल गई कि एसेट की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सिंपल, मेरा आज एसेट का वैल्यू इनटू 1 प्लस रिटर्न्स, रिटर्न्स कितने होंगे आई डोंट नो। तो उस केस में मैं रिटर्न्स को सिमुलेट कर रहा हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला। राइट, ये फॉर्मूला कर क्या रहा है, वो रैंडमली एरिया लेता है, अगर आप विजुअली देखोगे, एंड देन उस एरिया में कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे रिटर्न्स का वैल्यू देता है। एज्यूमिंग कि मेरा मीन कितना है, 25%, एचडी कितना है, 46%। राइट, टाइम जीरो का वैल्यू नहीं है ये मैं बोल रहा हूं, मैं सिमुलेशन अगर नहीं कर रहा हूं तो आज मेरा एसेट का वैल्यू इतना है। राइट, माई लेटेस्ट एसेट का वैल्यू इज दिस। कल के दिन एसेट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो वो मैं यहां पे सिमुलेट करना चाह रहा हूं कि एसेट का वैल्यू कितना कितना हो सकता है। वो मैं सिमुलेट करना चाह रहा हूं कि एसेट का वैल्यू कितना कितना हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट। ओके, डेट का वैल्यू मेरा क्या होगा, कैन आई से डेट इज टोटल डेट प्लस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इनटू, सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि आपका 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो मैं जो कल को मुझे पे करना होगा एक साल बाद, मुझे कितना पे करना होगा, ये डेट का वैल्यू इंटू 10% इंटरेस्ट के साथ इंटू 1.10, इंटू 1.10। ये एसेट का वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रहा आकाश, ये अलग अलग सिमुलेशन में एसेट का वैल्यू है।
पहला सिमुलेशन किया 56,000 आया, दूसरा सिमुलेशन किया 51,000 आया। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है कि एसेट का वैल्यू कहां कहां जा सकता है, एसेट का वैल्यू कहां कहां जा सकता है, ऐसे 1,000 पॉसिबिलिटीज में जनरेट कर रहा हूं। राइट। टीए मींस टोटल एसेट, टीडी मींस टोटल डेट। जब आप डाइस थ्रो करते हो तो आपका आउटकम कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही मेरा एसेट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ऐसा मैं 1,000 बारी सिमुलेट कर रहा हूं। राइट। मेरा टोटल डेट क्या है, टोटल डेट इज सिंपली मेरा डेट आज के दिन प्लस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज जो मैं ले रहा हूं, और सपोज मेरे को 10% इंटरेस्ट उस पर पे करना है, तो 1 साल बाद मुझे कितना पे करना है, दिस इज द डेट आई नीड टू पे। राइट। दिस इज द डेट आई नीड टू पे। इसको मैं फ्रीज कर देता हूं एंड देन आई विल ड्रैग इट डाउन। तो ये मेरा डेट का वैल्यू है। ऑब्वियसली उसमें कोई सिमुलेशन का तो बात ही नहीं है। इज इट फिक्स टू सिमुलेट 1,000 टाइम्स, मैंने यहाँ पे रैंड एरे जब किया है तो मैंने 1,000 किया है। आप उसको ड्रैग भी कर सकते हो, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 नहीं है तो शायद आपके पास ये फंक्शन नहीं होगा रैंड एरे, तो आप उसको ड्रैग कर सकते हो 1,000 टाइम्स। ओके। नाउ टेल मी, डिफॉल्ट कब होगा, डिफॉल्ट कब होगा, अगर एसेट का वैल्यू डेट वैल्यू के ऊपर है या एसेट का वैल्यू डेट वैल्यू के नीचे है। इफ कैन आई से एसेट का वैल्यू इज लेस देन डेट का वैल्यू, देन डिफॉल्ट, अदरवाइज नो डिफॉल्ट। बोल सकता हूं कि नहीं, अगर एसेट का वैल्यू डेट के नीचे जाएगा तो डिफॉल्ट हो जाएगा, वरना डिफॉल्ट नहीं होगा। एंटर। तो यहां पे क्या हुआ, मेरे डिफॉल्ट्स के फ्लैग जनरेट हो गए। 0 मतलब डिफॉल्ट नहीं हुआ, 1 मतलब डिफॉल्ट हो गया। 0 मतलब डिफॉल्ट नहीं हुआ, 1 मतलब डिफॉल्ट हो गया। ठीक है। मैं सम करता हूं कि कितनी बारी मेरा 1 आया है, कितनी बारी 1 आया है। लेट मी काउंट द नंबर ऑफ वंस और लेट मी डू द सम। तो 202 टाइम्स मेरा 1 आया है। आउट ऑफ कितने सिमुलेशन हमने किए थे, कितने सिमुलेशन हमने किए थे, कितने सिमुलेशन हमने किए हैं, 1,000। तो कैन आई से 202 डिवाइड बाय 1,000, दैट इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। That is 18% is the probability of default of TVS Motors. TVS Motors का डिफॉल्ट का चांस 18% है। अगर एज अ बैंक कोई TVS Motors को लेंड कर रहा है तो बैंक को क्या डर है कि TVS Motors डिफॉल्ट कर सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डिफॉल्ट, दैट इज गिवन एज 18.3%। ऑब्वियसली ये सिमुलेशन है तो आंसर क्लोज आएंगे, बट आंसर्स कीप ऑन चेंजिंग एज द रैंडम नंबर्स चेंज, द आंसर्स कीप ऑन चेंजिंग। अगर आप और ज्यादा सिमुलेशन करते हैं, रियल वर्ल्ड में हम लोग 1 करोड़ सिमुलेशंस करते हैं, तब आपके रिजल्ट यहाँ पे कांस्टेंट आते हैं, एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवीएस मोटर्स डिफॉल्टिंग। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवीएस मोटर्स डिफॉल्टिंग। राइट। निधि का क्वेश्चन है, वाई हैव यू केप्ट डेट कांस्टेंट ओवर द इयर्स। ये इयर्स नहीं है निधि, ये सब कुछ 1 साल बाद ही चल रहा है। ये पॉसिबिलिटीज है कि 1 साल बाद एसेट का वैल्यू इतना होगा, 1 साल बाद एसेट का वैल्यू ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये अलग अलग एसेट वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज है। दीज आर नॉट टाइम कि 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद। टाइम अपना 1 ईयर ही चल रहा है, क्योंकि मैं 1 साल का रिटर्न्स लेके चल रहा हूं यहां पे। लेकिन पहला पॉसिबिलिटी 1 साल बाद एसेट वैल्यू क्या होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी 1 साल बाद एसेट वैल्यू क्या होगा, तीसरा पॉसिबिलिटी 1 साल बाद एसेट वैल्यू क्या होगा। तो वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, तो डेट का जो वैल्यू है वो चेंज थोड़ा ना होगा। तो अगर मेरा एसेट का वैल्यू डेट के नीचे गया तो डिफॉल्ट हो जाएगा, वरना डिफॉल्ट नहीं होगा। एंड आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स एंड देन फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। राइट। टीए का फॉर्मूला इज सिंपली आपका एसेट वैल्यू इंटू 1 प्लस नॉम इनवर्स। ठीक है। नॉम इनवर्स में आपको रैंडमली प्रोबेबिलिटीज को देना है, एंड देन मीन देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन देना है, वो आपको रिटर्न्स दे देगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे विजुअली दिखाया कि मैं F9 प्रेस कर रहा हूं तो वो मुझे रिटर्न्स दे रहा है। ये जो एक्स एक्सिस पे वो जो एरो पॉइंट आउट कर रहा है ना, वो रिटर्न्स है आपके। राइट। बेस्ड ऑन एरिया, तो एरिया के बेसिस पे वो आपको रिटर्न्स दे रहा है। राइट। ओके। नेक्स्ट इज, मुझे बताओ आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना होगा। अगर डिफॉल्ट हुआ तो कैन आई से लॉस गिवन डिफॉल्ट विल बी जितना एसेट का वैल्यू डेट के नीचे है उतना लॉस होगा। बोल सकता हूं कि नहीं, जितना एसेट का वैल्यू डेट के नीचे है उतना डिफॉल्ट होगा। सपोज आपका डेट है 100 का और एसेट है 80 का, तो पहली बात है मैंने डिफॉल्ट सिमुलेट कर लिया, मेरा डिफॉल्ट 1 आएगा बिकॉज एसेट का वैल्यू है 80, डेट का वैल्यू है 100। बट नुकसान कितना होगा,
नुकसान कितना होगा? अगर एसेट का वैल्यू 80 है, डेट का वैल्यू 100 है, तो मुझे बताओ कितना परसेंट का नुकसान हुआ? अगर एसेट का वैल्यू 80 है, डेट का वैल्यू 100 है। सब लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। आप सब लोग ऐसे ही डरते हैं कि एफआरएम में मैथ्स है, ये है, वो है। हर एक चीज को आप इंट्यूशन से समझ सकते हो और इजीली समझ सकते हो अगर आपको नंबर क्रंचिंग करके करना आता है। तो मेरा डेट का वैल्यू 100 है, एसेट का वैल्यू 80 है, तो इसका मतलब 20 का नुकसान होगा ना ऑन 100, तो 20%। तो वही अपने को निकालना है। अपने को क्या बोलना है? मेरा डेट माइनस एसेट डिवाइड बाय डेट। ठीक है, जो आपने अभी बोला, 100 - 80 डिवाइड बाय 100, 100 - 80 डिवाइड बाय 100, वही मैं यहां पे कर रहा हूं। 100 - 80 डिवाइड बाय 100, यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज नुकसान है ही नहीं। नुकसान है ही नहीं, बिकॉज डिफॉल्ट होएगा ही नहीं, बिकॉज एसेट का वैल्यू क्या है? डेट के ऊपर है। तो मैं इसमें लगा देता हूं मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पे नुकसान होगा? जहां मेरा डिफॉल्ट हो रहा है वहीं पे मुझे निकालना है कि मेरा लॉस कितना होगा। तो उसके लिए मैं लगा रहा हूं मैक्सिमम। उसके लिए लगा रहा हूं मैक्सिमम। जैसे यहां पर मेरा एसेट का वैल्यू डेट के नीचे है। कितना नीचे है? अराउंड 8%। दैट इज माई लॉस। दैट इज माई लॉस गिवन डिफॉल्ट। अभी आप लोगों ने सबने मुझे बोला कि डेट का वैल्यू अगर 100 है और एसेट का वैल्यू अगर 80 है, तो मेरा नुकसान 20 का होगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, 100 - 80 डिवाइड बाय 100। वही फॉर्मूला लगाया है। बट नुकसान तो तभी होगा ना जब डिफॉल्ट होगा। तो नेगेटिव मतलब मेरा एसेट का वैल्यू एक्चुअल में ऊपर है, तो वो नुकसान नहीं है। जहां पे नुकसान है उसके लिए मैं मैक्सिमम लगा रहा हूं कि मेरे को सिर्फ वो वाले केसेस लेने हैं जहां लॉस हो रहा है। लॉस गिवन डिफॉल्ट। राइट, दिस इज माई लॉस गिवन डिफॉल्ट। मैं एवरेज निकाल सकता हूं। ऑब्वियसली जीरो वाले केसेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई विल डू एन एवरेज इफ। आई विल डू एन एवरेज इफ। एवरेज इफ मेरा रेंज क्या है? दिस इज माई रेंज। माई क्राइटेरिया इज आई वॉन्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई वॉन्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड एवरेज रेंज इज अगेन दिस। मुझे एलजीडी का एवरेज निकालना है कि मेरा लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना होगा। 30%, इसका मतलब रिकवरी कितना हो रहा है? रिकवरी कितना होगा? अगर डिफॉल्ट हुआ तो रिकवरी कितना होगा? 70%। तो लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना हुआ? 30%। तो वही मैं यहां पे निकाल रहा हूं। सिंपल। रिटर्न्स निकाले, डिस्ट्रीब्यूशन फिट किया, रिटर्न्स को सिमुलेट किया, सबके सिस्टम में आंसर अलग अलग आएगा। आंसर मैच करने की कोशिश मत करना, बिकॉज सबके रैंडम नंबर्स अलग हैं। तो सबका आंसर अलग अलग आएगा लेकिन क्लोज आएगा। सबका आंसर अलग आएगा लेकिन क्लोज आएगा। तो मैंने एसेट की वैल्यूज को सिमुलेट किया, डेट की वैल्यूज को सिमुलेट किया, उसके बाद डिफॉल्ट फ्लैग जनरेट किया। अगर एसेट का वैल्यू डेट के नीचे गया तो डिफॉल्ट होगा, वरना डिफॉल्ट नहीं होगा। एंड देन एलजीडी निकाला, सिंपल। डेट माइनस एसेट का वैल्यू डिवाइड बाय डेट का वैल्यू। तो अगर मेरा डेट 100 है और एसेट का वैल्यू 80 है, तो इसका मतलब 20 का नुकसान होगा ना, बिकॉज 80 तो मैं एसेट को बेच के रिकवर कर लूंगा। तो 20 का नुकसान ऑन 100, दैट इज 20%। तो वैसे ही अपने यहां पे निकाल रहे हैं। बट सिंस जहां पे एसेट का वैल्यू ज्यादा है वहां नुकसान नहीं है, वहां ये नेगेटिव आएगा, तो अपने मैक्सिमम ऑफ दिस कॉमा जीरो लगा दे रहे हैं। बिकॉज मेरे को उसी केस में इंटरेस्ट है जहां एक्चुअल में आप देखोगे आपका डिफॉल्ट हुआ है। एंड देन आई एम टेकिंग द एवरेज। एवरेज इफ अपने कर रहे हैं, उसमें अपने सिर्फ पॉजिटिव केसेस को, जहां पे एलजीडी ग्रेटर देन जीरो है, उसी का एवरेज निकाल रहे हैं। तो क्या आ गया ये? 29.62%। 29.62%। ऐसी अदानी का निकालें जल्दी से। अदानी का करें। तो अदानी का करते हैं। अदानी का मीन इज इक्वल टू एवरेज। आपके यहां अगेन एसेट का वैल्यू है, डेट का वैल्यू है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। मैं रिटर्न्स निकाल रहा हूं। एवरेज लिया, देन स्टैंडर्ड डेविएशन STDEV डॉट एस, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया। ओके। उसके बाद आज मेरा टोटल एसेट का वैल्यू ये है। कल के दिन एसेट का वैल्यू क्या होगा? दिस इनटू सिंपल 1 प्लस नॉर्म इनवर्स। मुझे प्रोबेबिलिटी देनी है रैंडमली, तो आई एम गिविंग रैंड एरे। 1000 टाइम मुझे सिमुलेशन करना है, कॉमा मेरा मीन, कॉमा मेरा एसडी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यस। तो मेरा एसेट का वैल्यूज आ गया। डेट का वैल्यू कितना है? डेट का वैल्यू आई एम सिंपली टेकिंग इक्वल टू टोटल डेट प्लस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इनटू 1.10। राइट, दिस इज माय टोटल डेट का वैल्यू। उसको फ्रीज कर दे रहा हूं। 1.10 ले रहा हूं बिकॉज मैं 10% इंटरेस्ट रेट एज्यूम कर रहा हूं। तो जो डेट है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके इतना बनेगा।
राइट। तो टोटल डेट आ गया। ओके। डिफॉल्ट फ्लैग कैसे निकलेगा? सिंपल, इक्वल टू इफ एसेट का वैल्यू गोज बिलो द डेट का वैल्यू देन वन अदरवाइज जीरो। ठीक है। तो डिफॉल्ट फ्लैग आ गया यहां पे। अब मैं काउंट कर सकता हूं, यहां सम कर सकता हूं, सम कर सकता हूं। कितना आ रहा है? अगेन 202, अगेन 202, दिस डिवाइड बाय 1000। दिस इज कोइंसिडेंस, राइट। तो क्या आ रहा है? अराउंड 20% आ रहा है। एलजीडी भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू आपका डेट माइनस दिस डिवाइड बाय दिस एंड देन मैक्सिमम ऑफ दिस कॉमा जीरो। अब मैं फास्ट कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी मैं 20 मिनट्स स्पेंड कर चुका हूं उस फॉर्मूला पे। एंड देन आई कैन टेक द एवरेज। तो इक्वल टू एवरेज इफ, ये मेरा रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज दिस ग्रेटर देन जीरो एंड देन एवरेज रेंज, राइट। तो कितना आ रहा है? ये अलग आ रहा है। एलजीडी कितना आ रहा है? 72%। एलजीडी कितना आ रहा है अदानी का? 72%। और टीवीएस का कितना था? 29%। इसका पीडी कितना है? 19%। अदानी का पीडी कितना है? 21%। ठीक है। और आगे निकालते हैं अपने सीक्वेंट साइंटिफिक, उसका भी निकाल देते हैं। मेरे पास डेट आया, एसेट आया, कंटिंजेंट लायबिलिटी आया, रिटर्न्स में कन्वर्ट किया, मीन निकाल दूंगा, इक्वल टू एवरेज। मैं रिपीट कर रहा हूं जान के, ताकि आप लोग देख पाओ कि मैं क्या कर रहा हूं एंड स्टेप्स जो है वो रजिस्टर हो जाए आपके माइंड में। एंड देन एस टी डी ई वी डॉट एस, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, मीन आ गया, एस डी आ गया। मेरा एसेट का वैल्यू कितना है? दिस इज माई एसेट का वैल्यू। नेक्स्ट सिमुलेशन मुझे करना है, तो दिस इंटू वन प्लस नॉर्म इनवर्स रैंड एरे 1000 टाइम्स में सिमुलेशन कर रहा हूं, कॉमा ये मेरा मीन है, कॉमा ये मेरा एच डी है। फ्रीज नहीं भी करोगे चलेगा बिकॉज मैं रैंड एरे यूज कर रहा हूं, दैट्स फाइन। एसेट का वैल्यू आ गया। सिमिलरली डेट का वैल्यू निकालेंगे। डेट का वैल्यू इज इक्वल टू दिस टोटल डेट प्लस दिस लाइबिलिटीज इंटू 1.10। तो डेट का वैल्यू आया, इसको फ्रीज कर रहे हैं। सर विश यू वर माई सी एफ ए क्यू एम टीचर, ओके। ठीक है। इक्वल टू डिफॉल्ट फ्लैग में इफ एसेट का वैल्यू इज, यहां से लिखते हैं इफ एसेट का वैल्यू इज लेस देन डेट का वैल्यू देन वन अदरवाइज जीरो, राइट। तो आपका डिफॉल्ट फ्लैग आ गया। डेट कांस्टेंट नहीं ले रहे, ये एक ही साल के बाद मेरा डेट का वैल्यू क्या होगा वो ले रहे हैं। और डेट थोड़ा ना चेंज होता है आपका। डेट इज अ, यू कैन से डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल, राइट। आपको पता है शॉर्ट शॉर्ट आपको इतना पे करना है, बट एसेट्स कितना होगा दैट इज रैंडम। एसेट्स कितना होगा दैट इज रैंडम, राइट। सिमिलरली आई विल टेक सम ऑफ दीज इक्वल टू सम ऑफ, लेट मी चूज द रेंज अगेन, दीज, एंटर। कितना आ रहा है? 163। तो क्या हुआ मेरा डिफॉल्ट रेट? अराउंड 17%। एलजीडी निकाल देते हैं, इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस देन मैक्सिमम ऑफ, ये सिमुलेशन नहीं है ना, ये तो आज का वैल्यू है, उसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते चलेगा। सिमुलेट तो अपने एक साल बात कर रहे हैं ना, एक साल बात कर रहे हैं, राइट। एंड देन एवरेज इफ, ये मेरा रेंज है, माई क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन जीरो एंड देन एवरेज रेंजेस अगेन दिस, इसी का एवरेज मुझे लेना है। कितना आ रहा है? 64% इज माई एलजीडी। 64% इज माई एलजीडी। 64% इज माई एलजीडी। तो इसका पीडी कितना आ रहा है? 15%। वोडाफोन आइडिया का पीडी क्या लगता है, हाई आएगा कि लो? वोडाफोन आइडिया का पीडी क्या लगता है, हाई आएगा कि लो? हाई आएगा। चेक करते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आपके पास डेट है, एसेट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मीन निकाल देते हैं। एवरेज, मैंने एवरेज लिया, देन एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया। ठीक है। इसका सिग्मा देखो कितना हाई है और एवरेज रिटर्न देखो कितना लो है, उसी से पता लग रहा है कि ये ज्यादा रिस्की है, राइट।
अब मेरा एसेट का वैल्यू इक्वल टू दिस। अब मुझे सिमुलेट करना है उसके बाद, तो सिमुलेट करते हैं। इक्वल टू दिस इनटू 1 प्लस नॉर्म इनवर्स रैंड एरे 1000 टाइम्स, कॉमा मीन, कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। डेट का वैल्यू लेते हैं। डेट का वैल्यू इज टोटल डेट प्लस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इनटू 1.10 आई एम टेकिंग। ठीक है। ओके। नेक्स्ट डिफॉल्ट फ्लैग विल बी इफ एसेट का वैल्यू गोज बिलो द डेट का वैल्यू देन 1, अदरवाइज 0। देन इसका सम लेते हैं। क्या लगता है कितना आएगा डिफॉल्ट रेट? क्या लगता है कितना आएगा पीडी? पीडी कितना आएगा? इट्स 85%। इट्स 85%। 85% इज द चांस ऑफ डिफॉल्ट। एलजीडी भी निकाल देते हैं। इक्वल टू डेट का वैल्यू माइनस एसेट डिवाइड बाय एसेट मैक्सिमम ऑफ दिस, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। उसके बाद एवरेज इफ टेक दिस रेंज देन क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन 0, then average range is same, bracket close, enter। let me check what is the issue। एलजीडी आ रहा है 400%। एलजीडी आ रहा है N6 - M6/N6 होगा एक्चुअली ये। सो दिस शुड बी N4। आपको डेट पे निकालना है ना, तो कितना आ रहा है? अराउंड 60%। तो वो टाइपो था, डिवाइड बाय N4, तो आ रहा है आपका 60%। 60% इज माई एलजीडी, राइट। सम पीपल आर वेरी केयरफुल, सर गलत किया है, वो मैंने ठीक कर दिया। तो मेरा एलजीडी कितना आ रहा है? 60%। पीडी कितना आ रहा है? 85%। ऐसे किसी भी कंपनी का अगर आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। तो कोई कंपनी बोलो जिसका निकालते हैं अपने, सपोज कोई भी कंपनी बोलो एक बारी। सर यू डिड सेम मिस्टेक इन सीक्वेंट साइंटिफिक। चेक कर लेता हूँ सीक्वेंट साइंटिफिक में भी सेम मिस्टेक किया है क्या? ओ सॉरी। तो सीक्वेंट साइंटिफिक में भी इट शुड बी डिवाइड बाय N4। ठीक है। 23% आ रहा है, यहाँ चेक कर लेता हूँ। इट इज, ओ सॉरी, यहाँ पर भी डिवाइड बाय N4। तो यहाँ कितना आ रहा है आपका? 29%। और यहाँ चेक कर लेता हूँ, इट इज N4। यहाँ करेक्ट है 29%। अदानी में आ रहा है अपना 29%। सीक्वेंट साइंटिफिक में आ रहा है अपना 24%। वोडाफोन आइडिया में आ रहा है अपना 58%। तो वोडाफोन आइडिया में नेचुरली हायर आ रहा है पीडीबी और एलजीडी भी। एक बार चेक करते हैं जो कंपनीज का लोग बोल रहे हैं। एक बारी टाटा मोटर्स का चेक करता हूँ। तो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स पहले उसका डेटा लेके आना होगा। देन उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बारी। रिफ्रेश। तो डेटा रिफ्रेश हो गया और ये मेरा शीट ऑलरेडी बना हुआ है। टाटा मोटर्स का पीडी इज कमिंग आउट टू बी 0.5%। टाटा मोटर्स का पीडी इज 0.5%, राइट। और देखते हैं कोई। नेक्स्ट सपोज अपने देखते हैं, कोई भी कंपनी बोलो। CDSL 0.5% हाई कहां से है? 0.5%। इट इज नॉट 50%, इट इज 0.5%। आईटीसी, आईटीसी का तो वैसे डेट होगा भी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। रिफ्रेश कर रहा हूं यहाँ पे। रिफ्रेश। आईटीसी का तो 0 आ रहा है। आईटीसी का इज कमिंग आउट टू बी 0। 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। रिलायंस, रिलायंस का भी ऑब्वियसली 0 ही आएगा। रिलायंस, लेट मी चेक। रिफ्रेश। डायनेमिक अगेन 0 ही आ रहा है, एज एक्सपेक्टेड 0 ही आने वाला था। यस बैंक का, ओके, यस बैंक का भी चेक कर लेते हैं।
सबको पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्ट है। 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। सेंचुरी। ठीक है। उसके अलावा जोमैटो। जोमैटो का देखते हैं। 1 सेकेंड। जोमैटो। जोमैटो का नाम चेंज हुआ है ना, क्या नाम हुआ है? एटर्नल। हाँ, एटर्नल। लेट मी रिफ्रेश, इसका डेटा शायद ज्यादा होगा नहीं। हाँ, तो कितना डेटा है? बहुत कम डेटा पॉइंट्स हैं, एनपीडीज। डेट कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हर एक कंपनी का, तो मैं बैठ के वो नहीं करूंगा। तो हम लोगों ने पहला जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया, विच इज बेसिकली फाइंडिंग आउट द पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स? पीडी एंड एलजीडी। मैं ये डेटा स्क्रैप कर रहा हूं। ठीक है। फ्रॉम स्क्रीनर, स्क्रीनर से स्क्रैप कर रहे हैं हम लोग ये डेटा। तो पीडी एंड एलजीडी मेरे पास आ गया। अब मुझे बेसिकली लॉसेस को सिमुलेट करना है। उससे पहले मैंने आप सबको एक सुंदर डायग्राम भी दिया है। बेसिकली इससे मैंने आपको वो सेम चीज दिखाया कि हो क्या रहा है। हमारा एक डेट का वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीक्वेंट साइंटिफिक का ले रहे हैं। एक मेरा आज एसेट का वैल्यू है। मैं एसेट की वैल्यू को सिमुलेट कर रहा हूँ कि 1 साल बाद, 12 महीने बाद एसेट का वैल्यू कितना होगा। इस डायग्राम में मैंने महीना महीना सिमुलेट किया है, बट मैंने जो आपको शीट करवाया है उसमें सीधा वन गो में 1 साल बाद अपने सिमुलेट कर रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ तो आप देखना इस डायग्राम में क्या हो रहा है। आपका एसेट का वैल्यू सिमुलेट हो रहा है 1 साल बाद। यू आर इंटरेस्टेड इन द स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर इंटरेस्टेड इन द एंडिंग पॉइंट। एंड जहां पर भी एसेट का वैल्यू डेट के नीचे जा रहा है वहां डिफॉल्ट होगा। राइट। तो आप सब लोग जो फाइनेंस में घुसना चाहते हैं, बेसिकली वो शॉर्टकट्स मारते हैं पढ़ाई करते वक्त, सीएफए करते वक्त, एफआरएम करते वक्त, कि कहीं से भी पढ़ लो, प्रैक्टिकली मत करो। दैट इज नॉट द आइडियल वे ऑफ स्टडिंग। आप इस तरह से प्रैक्टिकली पढ़ोगे ना, तभी तो आपको मजा आएगा कि चीजें कैसे वर्क करती है रियल लाइफ में। कैसे मैं किसी भी कंपनी का लेके डेटा एक्चुअल में पीडी खुद से मॉडल कर सकता हूँ। राइट। दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथनिंग विल ओनली कम इफ यू लर्न इन द राइट वे। तो जस्ट कुछ पैसे सेव करने के लिए या जस्ट शॉर्टकट के लिए एग्जाम को पास मत करो प्लीज। एंड इफ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन एफआरएम, तो ये सोच के ज्वाइन करना कि अपने को हर एक चीज प्रैक्टिकली सीखनी है। राइट। इसमें किसी भी कंपनी का देख सकते हैं। आई कैन सी इट फॉर वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑलरेडी बहुत नीचे है, आप देख रहे हो। एसेट का वैल्यू ऑलरेडी बहुत नीचे है। तो इसलिए अपना डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। अपना डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट्स को सिमुलेट कर रहे हो। आप एसेट वैल्यूज को सिमुलेट कर रहे हो। एसेट का वैल्यू अगर डेट के नीचे जा रहा है तो डिफॉल्ट हो रहा है। कितना सिमुलेशन करना चाहिए? सिमुलेशन आपको जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करना चाहिए, बट ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी। तो यहां पर सिमुलेशन में 1000 ही कर रहा हूं। राइट। ओके। सो पैरामीटर्स मेरे कैलिब्रेट हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इज द डेट वैल्यू, ऐसा मैं एज्यूम करूंगा। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इज द डेट वैल्यू ना, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। राइट। तो यहां पर मैं चारों कंपनीज का पीडी ला के रख रहा हूं, इक्वल टू पीडी। एंड प्लीज रिमेंबर, मैंने एलजीडी में वो करेक्शन कर दिया था, तो आई होप आप लोगों ने भी वो करेक्शन कर लिया होगा। तो टीवीएस मोटर्स का पीडी 19%, अदानी का पीडी इज 21%, सीक्वेंट साइंटिफिक का ऑब्वियसली इट इज चेंजिंग, तो दैट्स फाइन। एंड वोडाफोन आइडिया का पीडी इज 86%। उसके अलावा ईएडी, मैं सबका डेट वैल्यू को ईडी मान रहा हूं। सबके डेट वैल्यू को ही ईएडी मान रहा हूं। तो सबका डेट वैल्यू लेके चल रहे हैं अपने। टीवीएस मोटर्स, देन अदानी। आई विल शेयर द अटेंडेंस लिंक इन 2 minutes। देन सीक्वेंट साइंटिफिक, एंड देन वोडाफोन आइडिया। तो सबका डेट वैल्यू आ गया। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। अगर डिफॉल्ट हो गया आज के आज, तो बैंक का कितना पैसा डूबेगा? जो डेट है वही तो डूबेगा ना। अगर आज के आज डिफॉल्ट हो गया तो बैंक का कितना पैसा डूबेगा? तो उस केस में जो मेरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जो मेरा डेट का वैल्यू है, वही मेरा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट है। तो मैंने अटेंडेंस फॉर्म जो है वो डाला है ग्रुप में, आप उसको फिल कर देना। दिस इज फॉर सर्टिफिकेशन। आपको एटलीस्ट 4 सेशंस आउट ऑफ 6 ज्वाइन करने ही करने हैं फॉर द अटेंडेंस, फॉर द सर्टिफिकेशंस। राइट। अच्छा, अब एक और चीज।
जैसे मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया रिटर्न्स को सिमुलेट करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज किया? कैन रिटर्न्स भी नेगेटिव? क्या रिटर्न्स नेगेटिव होते हैं? क्या रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं? यस। एसेट का वैल्यू गिर ही सकता है ना, तो रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, रिटर्न्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, रिटर्न्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसीलिए वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिटर्न्स, इसीलिए वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिटर्न्स। सिमिलरली, अगर मुझे सपोज एलजीडी लॉस गिवन डिफॉल्ट को सिमुलेट करना है, अगर मुझे लॉस गिवन डिफॉल्ट को सिमुलेट करना है, तो हर एक वेरिएबल को आप सिमुलेट कर सकते हो यूजिंग सम डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मैंने अभी नॉर्म इनवर्स से रिटर्न्स को सिमुलेट किया, अब मैं आपको लॉस गिवन डिफॉल्ट को भी सिमुलेट करके दिखाऊंगा। रिटर्न्स को क्यों सिमुलेट किया? ताकि मैं उससे पीडी निकाल सकूं। रिटर्न्स को कैसे सिमुलेट किया? यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही अब मैं लॉस गिवन डिफॉल्ट को भी आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा। उसके लिए आई विल यूज अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। आई विल यूज अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी खासियत क्या है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन उन वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं जिसका रेंज इज बिटवीन 0 to 1। क्या लॉस गिवन डिफॉल्ट का रेंज इज बिटवीन 0 to 1? द आंसर इज यस, राइट। एंड यहां पे जैसे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एच डी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एच डी। वैसे ही बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स है, अल्फा बीटा। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स है, अल्फा बीटा। एंड मीन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। एक बार थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं यहां। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड एच डी। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज मीन इटसेल्फ, मतलब पैरामीटर भी वही है, मीन भी वही है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स होते हैं अल्फा बीटा, और मीन होता है अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। मीन होता है अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, राइट। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन उन वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं जिसका रेंज इज बिटवीन 0 to 1, डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to 1। तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इसका रेंज इज बिटवीन 0 to 1। तो अब आपको याद होगा हमारे पास एलजीडी आया था, राइट। एलजीडी आया था। मैं उस एलजीडी, जो मेरे पास एवरेज एलजीडी आया था, उससे पैरामीटर्स बना रहा हूं। सपोज मैं बोलता हूं मेरा जो टीवीएस मोटर्स में एलजीडी आया था वो आया था 28%। कैन आई से माई अल्फा इज से 3.27, बीटा इज 10, बीटा इज 10, ऐसा मैं बना रहा हूं मन से। मेरा अल्फा है 3.07, बीटा है 10। एक तरह से मैं अल्फा बाय बीटा मोटा मोटी यूज करके एवरेज कर रहा हूं। मेरे को क्या करना है? मेरे को एवरेज लेना है। तो एवरेज के लिए आई विल से कुछ अल्फा लो, कुछ बीटा लो। ऐसा अल्फा और ऐसा बीटा लेना है कि आपका एवरेज क्या है? 30% आए। ऐसा अल्फा लो, ऐसा बीटा लो कि एवरेज क्या है? 30% आए। तो अल्फा के लिए आई एम सिंपली टेकिंग दिस इनटू 10। मुझे बताओ ऐसा क्या बीटा लूं कि अपना 30% आए? ऐसा क्या बीटा लूं कि अपना 30% आए? कैन आई से 10 माइनस दिस? अगर मैं ऐसा करूंगा तो अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा विल गिव मी द एलजीडी सेम। मैं सेम पैरामीटर्स निकालना चाह रहा हूं 30%। मैं सेम पैरामीटर्स निकालना चाह रहा हूं 30%। उसको मैं सिंपल लिख रहा हूं अल्फा दिस इंटू 10, और बीटा को मैं क्या बोल रहा हूं? 10 - दिस, ताकि जब मैं अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा करूं तो वापस से एवरेज के इक्वल आ जाए। और मैंने अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा क्यों किया? बिकॉज आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो सिंपल मैथ्स है। कोई किसी को अगर ये हाई फाई लग रहा है ना, तो फिर आप फाइनेंस में स्ट्रगल करोगे अगर आपको बेसिक चीज भी हाई फाई लग रही है। मेरा एलजीडी 30% है, अल्फा को मैंने सिंपल एक 3 मान लिया, और बीटा को मैं ऐसे ट्रेन कर रहा हूं कि मेरा एवरेज विच इज अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा वापस क्या आ जाए? 30%। गोल सीख भी कर सकते हैं, तो वैसे ही मैं कर रहा हूं यहां पे। तो सिमिलरली ये मेरा अल्फा आया, और बीटा मेरा क्या होगा? इक्वल टू 10 - दिस। मैं वैसे लिख सकता हूं, राइट। नेक्स्ट, अदानी एंटरप्राइज, मेरा अल्फा क्या होगा? दिस इंटू 10, और बीटा क्या होगा? इक्वल टू 10 - दिस। ओके। नेक्स्ट, सीक्वेंट साइंटिफिक, मेरा अल्फा क्या होगा? दिस इंटू 10, और मेरा बीटा क्या होगा? इक्वल टू 10 - दिस। नेक्स्ट, वोडाफोन आइडिया, मेरा अल्फा क्या होगा? इक्वल टू दिस इंटू 10, और मेरा बीटा क्या होगा? इक्वल टू 10 - दिस। ताकि जब मैं अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा करूं तो वो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज एलजीडी को मैच कर जाए जो मेरा डेटा से आ रहा था।
जस्ट वैसे ही कर रहा हूं मैं। आप इंटू 100 भी कर सकते हो, एंड देन यहाँ 100 से भी माइनस कर सकते हो। आप इंटू 5 भी कर सकते हो, यहाँ 5 माइनस भी कर सकते हो, इट्स टोटली फाइन। फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ दो पैरामीटर्स दे रहे हो ताकि उसका शेप ड्राइव हो कि मेरा एलजीडी का शेप कैसा आएगा। राइट। ओके। अब मेरे पास ये पैरामीटर्स आ गए। अब मुझे अपने लॉसेस को सिमुलेट करना है। मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में चार कंपनीज है, टीवीएस मोटर्स, अदानी, सीक्वेंट, वोडाफोन। एज अ बैंक मुझे इस पोर्टफोलियो के लिए लॉसेस को सिमुलेट करना है। मुझे बताओ 19% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैं 1000 सिमुलेशन कर रहा हूं, कितनी बारी डिफॉल्ट आना चाहिए? 19% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैं 1000 सिमुलेशन कर रहा हूं, कितनी बारी डिफॉल्ट आना चाहिए? 190 टाइम्स। तो मैं यहां पे बोलूंगा इफ मैं रैंड एरे लिखूंगा वापस से, 1000 इज लेस देन 19%। तो रैंडम नंबर जो आपकी वैल्यू देते हैं बिटवीन 0 to 1 देते हैं, तो वो आपको 19 टाइम्स 100 में से, या 190 टाइम्स 100 में से ऑलमोस्ट क्या देगा? आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 200 टाइम्स वो आपको 1 दे रहा है। सिंपल। इफ अगर मेरा रैंडम नंबर 19% के नीचे है तो डिफॉल्ट, अदरवाइज नो डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट, अदरवाइज नो डिफॉल्ट। शंकर सर का क्वेश्चन है वाई बीटा डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन उन वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं जिसका वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1। एलजीडी का वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1, इसीलिए यहां पे इफ रैंडम एरे 1000 इज लेस देन 19.5%, देन 1, अदरवाइज 0। राइट। सिमिलरली यहां पे इफ रैंड एरे 1000, मैं रैंडम नंबर को चेक कर रहा हूं विद 21%, बिकॉज रैंडम नंबर का वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 to 100%। तो 21% के नीचे कितनी बारी आएगा? 21% ही आएगा वो। 21% टाइम्स ही वो 21% के नीचे आएगा। राइट। तो इफ रैंडम एरे दिस इज लेस देन दिस, देन 1, अदरवाइज 0। सिंपल। सिमिलरली यहां पर भी डिफॉल्ट फ्लैग इफ रैंड एरे दिस, रैंड एरे 1000 टाइम्स रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, इज लेस देन दिस, देन 1, अदरवाइज 0। मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने पैरामीटर्स कैलिब्रेट किए फ्रॉम द एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैं लॉसेस को सिमुलेट कर रहा हूं कि बैंक के लॉसेस क्या होंगे एक ऐसे पोर्टफोलियो में जिसमें चार कंपनीज है, टीवीएस, अदानी, सीक्वेंट, वोडाफोन, जिसको लोन इतने इतने का दिया हुआ है, जिनके पीडी और मेरे पैरामीटर्स ये आ रहे हैं। सिमिलरली इफ रैंड एरे 1000 इज लेस देन दिस, देन 1, अदरवाइज 0। सिंपल। तो मेरे कितने टाइम्स आएगा यहां पे? अराउंड 855 टाइम्स आ रहा है डिफॉल्ट। तो मैं 1000 बारी सिमुलेशन कर रहा हूं। अब सिमुलेशन किसका कर रहा हूं? अब लॉसेस को सिमुलेट कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो में। राइट। लॉस निकाल सकता हूं मैं यहां पे, बताओ लॉस कैसे निकालूं? डिफॉल्ट फ्लैग इनटू मेरा एक्सपोजर, पहले कस्टमर से लॉस होने का चांस इज गिवन बाय दिस पीडी। वो मैंने सिमुलेट किया कि लॉस होगा कि नहीं, डिफॉल्ट होगा कि नहीं। अगर डिफॉल्ट हुआ तो कितना मेरा अमाउंट एट स्टेक है, दिस इज द अमाउंट एट स्टेक। इनटू, जैसे मैंने नॉम इनवर्स किया था वैसे मैं करूंगा बीटा इनवर्स। बीटा इनवर्स रैंड एरे अगेन 1000। अब मुझे दो पैरामीटर देने हैं, अल्फा और बीटा। अब वो क्या करेगा, वो एलजीडी को सिमुलेट करेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका एवरेज कितना है, हमने देखा था अराउंड 30%। जिसका एवरेज कितना है? अराउंड 30%। ब्रैकेट क्लोज। सिंपल। इसको फ्रीज कर दे रहा हूं। ठीक है। एंड दिस इज माय डिफॉल्ट सीरीज। तो मेरा डिफॉल्ट का फ्लैग डिफॉल्ट होगा या नहीं, मल्टीप्लाइड बाय, अगर डिफॉल्ट हुआ तो कितना अमाउंट स्टेक पे है, इनटू, जैसे मैं रिटर्न्स को सिमुलेट कर रहा था नॉम इनवर्स से, वैसे ही मैं एलजीडी को सिमुलेट कर रहा हूं बीटा इनवर्स से। सब कुछ सेम। मेरे पैरामीटर्स अब क्या है? अल्फा और बीटा। पैरामीटर्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो अब मेरा लॉस आ गया कि 31343 में से मेरा लॉस कितना होगा? 9362 का। 31343 में से मेरा लॉस कितना होगा? 9362 का, अगर डिफॉल्ट हुआ। अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तब तो कोई लॉस होगा ही नहीं। अगर डिफॉल्ट हुआ तो लॉस होगा, कितना होगा वो मेरा यहां पे निकल रहा है अलग अलग सिमुलेशन में। सिमुलेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई डोंट नो विद सर्टेनिटी लॉस होगा कि नहीं, इसीलिए अपने आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा कि हाँ लॉस होगा कि नहीं। उसके लिए अपने डिफॉल्ट फ्लैग क्रिएट कर रहे हैं, एंड जब भी लॉस होगा तो कितना एलजीडी मेरा रहेगा, वही तो मेरा लॉस है, उसको मैं सिमुलेट कर रहा हूं यूजिंग दिस बीटा इनवर्स। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए कर देते हैं, इक्वल टू डिफॉल्ट फ्लैग
इनटू मेरा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इनटू बीटा इनवर्स, बीटा इनवर्स रैंड एरे 1000 कॉमा मेरा अल्फा कॉमा मेरा बीटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसका भी सिमुलेशन हो गया, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं इक्वल टू मेरा डिफॉल्ट फ्लैग इनटू डिफॉल्ट होगा कि नहीं। अगर डिफॉल्ट हुआ तो अमाउंट एट स्टेक कितना है इनटू एलजीडी कितना होगा। और एन एवरेज मुझे पता है, बट एवरेज से तो काम नहीं चलेगा ना, एलजीडी भी तो आपका रैंडम रहेगा। तो उसको मैं सिमुलेट कर रहा हूं, उसको मैं सिमुलेट कर रहा हूं। तो रैंड एरे 1000 कॉमा अल्फा इज दिस कॉमा बीटा इज दिस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेरा लॉस आ गया। सिमिलरली फोर्थ इक्वल टू माई डिफॉल्ट फ्लैग इनटू मेरा अमाउंट एट स्टेक इनटू बीटा इनवर्स रैंड एरे 1000 सिमुलेशंस कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, सिंपल, राइट। तो ऑब्वियसली यहां पे लॉसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं बिकॉज डिफॉल्ट के इंस्टेंसेस बहुत हाई है। तो ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल, मैं अपना डिफॉल्ट फ्लैग पहले जनरेट कर रहा हूं और फिर उसके बाद लॉसेस निकाल रहा हूं। कैन यू ऑल सी, वेरी सिंपल, राइट। मैं क्या यूज कर रहा हूं, अगेन यहां पर बीटा इनवर्स। टोटल लॉस क्या होगा, टोटल लॉस विल बी पहले लोन से लॉस, दूसरे लोन से लॉस, तीसरे लोन से लॉस एंड चौथे लोन से लॉस। पहले लोन से लॉस, दूसरे से लॉस, तीसरे से लॉस एंड देन चौथे से लॉस। वाओ। एंड वंस द लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं। तो मेरा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एंड कैन यू सी दिस इज अ राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज देर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी बिग लॉसेस। बड़े बड़े लॉसेस कब हो गए, जब सारे साथ में डिफॉल्ट करेंगे। देर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी बिग लॉसेस। तो आपका ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आपका ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एंड ये राइट स्क्यूड है बिकॉज देर इज अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी बिग लॉसेस। इसमें अगर मैं वार निकालना चाहूं तो वार निकाल सकता हूं, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालूंगा, उसके लिए आई हैव टू टेक अ सर्टेन परसेंटाइल। तो मैं परसेंटाइल लूंगा कि ये मेरा लॉस है और इसमें मुझे 99 परसेंटाइल वैल्यू दे दो। तो मेरा वैल्यू एट रिस्क कितना है, दिस इज द वैल्यू एट रिस्क विच इज 2,40,000, 2,40,000। तो मैं बोल रहा हूं मेरा जो पोर्टफोलियो है उसका टोटल अमाउंट है इतना, उसमें मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, इट इज around 58%, वेरी हाई। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज कमिंग आउट टू बी वेरी हाई, बट जो है वो है, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ वोडाफोन आइडिया, दिस इज बिकॉज ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो आप इस तरह से पूरा क्या कर सकते हो, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन सिमुलेट कर सकते हो, उसके बाद उसका वैल्यू एट रिस्क निकाल सकते हो। ये मैंने क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए किया है, या आप मार्केट पोर्टफोलियो के लिए, ऑपरेशनल पोर्टफोलियो के लिए, लिक्विडिटी पोर्टफोलियो के लिए, सबके लिए करते हो बैंक में, राइट। तो इफ यू वांट टू लर्न दीज थिंग्स प्रैक्टिकली, तो ऑब्वियसली अगर आप रिस्क को एक्सप्लोर करना चाहते हो, रिस्क को सीखना चाहते हो, तो एफआरएम इज द बेस्ट प्रोग्राम। हमारा भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 29th, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको क्रेडिट रिस्क अलग से सीखना है, मार्केट रिस्क अलग से सीखना है, लिक्विडिटी रिस्क अलग से सीखना है, तो उसके भी कोर्सेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करो, इसको एंजॉय करोगे तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नंबर क्रंचिंग या ये मॉडल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, देन एफआरएम या कोई भी रिस्क मॉडलिंग इज नॉट द गो टू एरिया, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। बट आई होप आपको पूरा आइडिया लगा होगा कि कैसे एक्चुअल एसेट्स को देख के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के मैं पूरा पीडी, एलजीडी, ईएडी निकाल सकता हूं एंड देन लॉसेस को सिमुलेट कर सकता हूं। एंड अकॉर्डिंगली अगर मुझे कुछ प्रोटेक्शन लेना है, मुझे इंश्योरेंस लेना है अपने लोन पोर्टफोलियो में, तो मैं कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लूंगा, अगर मुझे कैपिटल रखना है तो मैं कितना कैपिटल रखूंगा। तो वो सारी चीज आप ये वार नंबर को देख के डिसाइड कर सकते हो, विच इज वैल्यू एट रिस्क, राइट। इज दिस क्लियर। तो अब आपका टास्क इस एक्टिविटी के बाद ये रहेगा, मैं आपको दो तीन कंपनीज का डेटा और दूंगा। ये चार कंपनीज का तो आपको करना ही है, वो दो तीन कंपनीज का आपको अलग एक्सरसाइज करना है।
उसका पूरा लॉस पोर्टफोलियो आपको बनाना है, उसका लॉस डिस्ट्रीब्यूशन डाल के मुझे मेल करना है, राइट? दैट इज द एक्टिविटी यू हैव टू फॉलो। एंड प्लीज 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 राइट इट ऑन लिंक्डइन। मुझे भी लिंक्डइन पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे मुझे टैग करो, एंड ये एक्टिविटीज करके लिंक्डइन पे डालो, उससे आपका बहुत ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो बन रहा है विदाउट एनी चार्जेस, राइट? तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी को? डेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चाहिए, वो मैं आपको दूंगा, 4 कंपनीज का, 4 अलग कंपनीज का डाल के दूंगा। क्या हम लोग डायरेक्टली पीडी एलजीडी कर सकते हैं? डायरेक्टली पीडी एलजीडी करने से आपका एवरेज आएगा, इस तरह से लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको आउटकम्स का एक रेंज चाहिए, तो उसके लिए आपको सिमुलेशन करना पड़ेगा, आपको सिमुलेशन करना पड़ेगा, राइट? ओके, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। मेरे को आज पूरा आपको क्रेडिट रिस्क सिखाना था कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है, क्रेडिट रिस्क के पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट लॉसेस को कैसे हम लोग मॉडल करते हैं, एंड देन क्रेडिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता कैसा है। क्या ये मॉडल स्मॉल साइज कंपनीज, ये मॉडल हर तरह की कंपनी पे वर्क करेगा, राइट? ओके, ओके देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग ऑन संडे। अपने इसके बाद नेक्स्ट वीक शायद नहीं मिलेंगे, आई विल कंफर्म इन द कम्युनिटी बिकॉज नेक्स्ट वीक आई हैव सम कमिटमेंट्स। मेरा एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है। बट यस, 3 सेशंस हमारे हो चुके हैं, उसका एक्टिविटीज करिए, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। बाय द एंड ऑफ 6 सेशंस आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रिस्क एज अ फील्ड आपके लिए बना है कि नहीं बना। बट वो बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत थ्योरेटिकली या मतलब जस्ट बुक्स से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली कुछ सीखते ही नहीं है। इन दैट केस रिस्क इज नॉट द फील्ड फॉर यू, बिकॉज वहाँ आप फ्यूचर में एक्सेल नहीं कर पाओगे उसके बेसिस पे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल पुट दिस शीट्स, दिस फील्ड शीट एज वेल एज द अनफिल्ड शीट इन द ड्राइव। तो वहां से ड्राइव से आप उसको रेफर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।